नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा। आज हम आपको वृद्धि संधि के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वृद्धि संधि हमेशा कहाँ पर होती है? कहीं पर भी जहाँ पर आय तथा औ की ध्वनि होती है वहां पर हमेशा वृद्धि संधि होती है। दोस्तों, संधि शब्द में हमेशा आई और औ का प्रयोग किया जाता है। कोई सा भी संधि शब्द होगा, कहीं पर भी डबल मात्रा हो, आई की मात्रा और औ की मात्रा हो, तो समझ लीजिए वहां पर वृद्धि संधि होती है। यानी कहने का मतलब देसी भाषा में कहते हैं कि सिर के ऊपर यानी शब्द के माथे के ऊपर दो चोटी होती है, वो हमेशा वृद्धि संधि होती है। ये देखो, दो हो गया। कहीं पर भी संधि शब्द में इनका प्रयोग किया जाता है और विच्छेद करते समय इनका इस प्रकार से विच्छेद कर देंगे। ध्यान दीजिए, ए या आ और इसके बाद में धन यानी प्लस, इसके बाद में ए भी आ सकता है और आई भी आ सकता है, इससे बनता है आई। तो संधि शब्द में आई आएगा, विच्छेद इसी का आधार पर होगा। जब ऐसे अर्थ निकल जाए तो ए लगा दीजिए, और अगर ऐसे अर्थ नहीं निकलता तो आप आ लगा दीजिए। ऐसे अगर ऐसे अर्थ निकल गया तो ए लगा दीजिए, और ऐसे नहीं निकलता है तो आई का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे बनता है। ऐसे ए या आ और इसके बाद में धने ओ औ, इसके माध्यम से औ बनता है। यानी संधि शब्द में औ दिखाई दे जाए तो विच्छेद अपन को इसके आधार पर करना है। जैसे ऐसे अर्थ निकल जाता है तो ए लगा दीजिए, आ से निकलता है तो आ लगा दीजिए, और ऐसे इधर को भी प्लस के बाद में भी ओ से अर्थ निकलता है तो ओ लगा दीजिए, और औ से निकलता है तो औ का प्रयोग कर दीजिए। तो दोस्तों, ये ध्यान देंगे, संधि शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है, विच्छेद इसी का आधार पर होता है। अब जैसे यहाँ पर यानी ये विच्छेद आ गया, तो अब हमको विच्छेद से संधि बनाना है। तो विच्छेद से संधि कैसे बनाएंगे? भाई ये त्रय है, तो देखो त्रय है, त्रय में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। अब यहाँ पर ये आ गया, इसके बाद में ए है, तो यानी ए और ए से क्या बनता है? ये आई बनता है। अब अपन को ये ध्यान देना है, ये इसकी कितनी मात्रा होती है? डबल मात्रा होती है। हमको इसकी डबल मात्रा लगानी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस से पहले जो भी वर्ण था या शब्द था उसका ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो अपन ने यानी ये लिख दिया, यहाँ पर ये पुत्र लिख दिया। अब देखो, हमने पुत्र लिखा था, इसमें यानी ए और ए से ये बनता है, आई बनता है, तो ऐसी मात्रा लगानी है। प्लस से पहले जो वर्ण होता है वहां पर लगा दो। तो त्रय है तो त्रय में हम आई की मात्रा लगा देंगे, यानी ये हमने आई की मात्रा लगा दी। और ये से अणा शब्द है, इसको और लिख लेंगे। तो हमने ये लिख दिया, ये पूरा का पूरा शब्द लिख दिया, और ये संधि शब्द बन गया पुत्रेषणा। अब देखो, यहाँ पर ये जो संधि शब्द बन गया, इससे विच्छेद करना है, तो हमको मालूम चल गया डबल मात्रा आगे। डबल मात्रा आती कौन सी संधि होती है? भाई वृद्धि संधि होती है, तो विच्छेद इसी का आधार पर होगा। यानी जो मात्रा लगी हुई है उससे पहले चाहे वर्ण बने या शब्द बने, उसको अलग निकाल दिया। तो हमने यानी त्रय के ऊपर मात्रा है तो पुत्र शब्द निकाल दिया। ठीक है। अब त्रय में क्या मिला हुआ है? ए। इसके बाद में हमने धन लगा दिया, ये लगा दिया। इसके बाद में या तो इसका प्रयोग किया जाएगा या आई का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसना का अर्थ होता है भेजना, तो यानी ऐसना ये वाला लगाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए ए और ऐसे का बन गया, आई बन गया। तो विच्छेद से तो संधि बनाया जा सकता है और संधि से विच्छेद बनाया जा सकता है। ऐसे सभी शब्दों में चाहे विच्छेद आ जाए तो विच्छेद आ जाए तो ये बना दीजिए, संधि आ जाए तो इसका ये बना दीजिए। ऐसे देखो, अब यहाँ पर आ जाता है सुबह और धन ऐसी है, तो इसका भी हमको संधि शब्द बनाना है। तो देखो, भय में क्या मिला हुआ है? भय में ए मिला हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ए और ये क्या है? ए है, तो ए और ए से क्या बनता है? यानी वही आई बनता है। तो हमको ऐसे इस प्रकार से मात्रा लगानी है। कहाँ लगानी पड़ेगी? प्लस से पहले जो भी वर्ण होता है वहां। तो हमने यहाँ पर लिख लिया, ये शुभ लिख दिया। अब यहाँ पर यह लिख दिया। अब मात्रा ये वाली आई की मात्रा, ये कितनी मात्रा होती है? डबल मात्रा होती है। तो प्लस से पहले भयता, भय में हमने ये मात्रा लगा ली, दो मात्रा। ठीक है। अब इसके बाद में ये तो आई गया था लिखा हूं, तो ये शेष रह गया और ये सी और लिख दिया। तो हमने लिख दिया ये वाला। तो देखो क्या बन गया है? सुबह बन गया। अब ये संधि शब्द बन गया है। संधि का विच्छेद करेंगे तो इसी के आधार पर विच्छेद होगा। देख लो, इसी के आधार पर हुआ। ऐसे अर्थ निकल गया, सुबह की जरूरत नहीं पड़ी है। ए और ए, इससे भी आई बनता है। तो ऐसे इस प्रकार से बन जाता है। अब यहाँ पर आगे वाला जो उदाहरण है, मामे और प्लस एक है, तो इससे क्या बनेगा? तो देखो मालूम चल गया, क्या आ गया? यहाँ पर ए है और ये क्या आ गया? ए है। इससे क्या बनेगा? आई। तो हमको आई यानी ऐसी मात्रा लगानी है। कहाँ लगानी है? जो प्लस से पहले जो भी
वर्ण था, प्लस से पहले क्या है मैं, तो मैं में हमको ऐ की मात्रा ऐसी इस प्रकार से लगानी है। तो हमने देखो ये लिख दिया, मैं लिख दिया, इसके बाद में ये मैं लिख दिया, मैं में ऐसी मात्रा है तो हमने ये मात्रा लगा ली, और इसके बाद में ये कै शब्द है तो कै लिख दिया, और ये बन गया ममेक बन गया। तो ऐसे इस प्रकार से विच्छेद का संधि और संधि का विच्छेद किया जा सकते हैं। ऐसे देखो यहाँ पर सदैव है तो हमको मालूम चल गया भाई डबल मात्रा आ गई। संधि शब्द कौन सा भाई वृद्धि संधि है, इसमें यानी ये वाला जो ग्रुप है ये चलेगा, तो हमको इसी के आधार पर विच्छेद है तो संधि बनाएंगे तो ये वाला जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, यानी विच्छेद, ये संधि शब्द है तो विच्छेद करेंगे, तो हमने लिख लिया जो दो मात्रा लगी हुई है उससे पहले वहां से हमको लेना है, तो हमने यह लिख दिया सद लिख दिया। अब ध्यान दीजिए सद का अर्थ नहीं होता है इसलिए हम आ की मात्रा लगा देंगे, तो यानी सदा हो गया, यहाँ क्या आ गया आ गया। अब इसके बाद में ये वाला तो आएगा, प्लस के बाद में या तो ये आएगा या ये आएगा, तो देखो एव से अर्थ निकलता है, इसकी जरूरत नहीं है तो इसी से काम चल गया, तो हमने लिख लिया एव, तो क्या हो गया सदा प्लस एव। अब इसका जो विच्छेद है इसका संधि बना लेती है, क्या आ गया यहाँ पर ए आ गया, तो ध्यान दीजिए आ और ए के माध्यम से भी क्या बनता है आई बनता है, तो हमको ऐसी इस प्रकार से मात्रा लगानी है, कैसे भी किसी प्रकार से आ जाओ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो यानी यहाँ पर ऐसी इस प्रकार से होगा। आगे वाला है वसुदेव है। अब देखो वसुदेव जो है वहां पर भी आ जाता है, मालूम चल गया डबल मात्रा का प्रयोग कर दिया गया है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया वे सु, और वसुद का अर्थ नहीं होता है इसलिए हमने लिख लिया वसुधा। अब यहाँ पर देखो यानी ये वाला आ गया आ, इसके बाद में क्या आएगा, तो हमने लिख लिया वसुधा और प्लस एव लिख दिया। तो ऐसे इस प्रकार से कैसा भी संधि शब्द में इसका प्रयोग और विच्छेद में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे वाला उदाहरण है महेश्वरी है, तो अब हमको ये तो मालूम चल गया कि भाई आई की मात्रा आ गई तो संधि शब्द होगा, आई की मात्रा आते ही वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि है, तो अब हमको ये जो आई था इसका विच्छेद ऐसे होगा, तो हम देखो यहाँ पर लिख लेते हैं। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि कहीं पर भी संधि शब्द में जय और है आ जाता है वहां पर हमेशा प्लस से पहले आ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया महा लिख दिया। अब यहाँ पर देखो अब यानी मात्रा कहाँ पर लगी हुई है के ऊपर, तो यहाँ तक अपन ने शब्द को लिख दिया है। अब इसके बाद में क्या आएगा, ये आएगा, तो यानी ध्यान दीजिए ये वाला उदाहरण बहुत आता रहता है। अगर हमने मान लीजिए इसमें ये मात्रा नहीं लगाएंगे, कौन सी ये वाली मात्रा, तो ये शब्द बिल्कुल गलत हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐश्वर्य होता है ये वाला का प्रयोग नहीं करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ विच्छेद है उसका संधि बनाएंगे, यहाँ पर क्या आ गया आ गया, और इसके बाद में ये क्या है आई है, तो आ और आई के माध्यम से भी आई बनता है, तो हमको तो ऐसे इस प्रकार से मात्रा लगानी है। कहां पर लगानी है, प्लस से पहले जो भी वर्ण है वहां पर, तो प्लस से पहले कौन सा वर्ण है, तो है का ऊपर ऐसी मात्रा लगानी है, तो अपना मैं और है लिख दिया, है में ये वाली मात्रा लगा दी और आधा से और वर्य और लिख दिया, तो ऐसे इस प्रकार से आसानी से बन जाता है। अब यहाँ पर देखो आगे वाला जो उदाहरण है वो है स्वैच्छिक है, तो हमको ये तो मालूम चल गया अगर भाई संधि शब्द है, क्यों विच्छेद कहाँ होता है, जहां पर प्लस लगा रहता है वहां पर विच्छेद होता है, तो हम जहां पर आई की मात्रा उससे पहले वर्ण है या शब्द है वहां तक अपन को निकालेंगे, तो अपन ने निकाले यहाँ पर स्व निकाल लिया। अब यहाँ देखो स्व में क्या मिल गया, वह ए मिल गया, तो यानी ये वाला मिल गया, इसी से अर्थ निकल गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। अब या तो ये आएगा या ये आएगा। अब यहाँ पर आ जाता है यानी हम ए लिख दिया, क्योंकि इन दोनों में से एक लिख के देख लेते शुद्धता का अपने आप पता चल जाएगा, और आधा छ और छह और है ये और लिख देते हैं, तो यहाँ पर यानी ये वाला अपन ने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो ये मात्रा लगा दी, अगर हम ऐच्छिक लिखते हैं तो ये शब्द अशुद्ध होता है, क्योंकि ऐच्छिक नहीं होता ऐच्छिक होता है, तो यानी यहाँ पर ये मात्रा लगा दी और ये विच्छेद हो गया, विच्छेद से संधि बनाएंगे तो ए और आई हो गया, तो इन दोनों के माध्यम से भी आई ही बनता है, तो हम संधि शब्द बनाएंगे वहां पर ऐसे इस प्रकार से मात्रा लगा देंगे,
तो कभी भी गलत नहीं होगा। और देख लो, यानी ये क्या आ गया, ए आ गया, ये वाला ए है और ये आई है, तो ए और आई से भी आई का निर्माण होता है। तो ये विच्छेद था और इससे संधि बनाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ करके और यहाँ पर लिख देते हैं, तो ऐसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो कहने का मतलब, जो संधि शब्द था वहां तो डबल मात्रा हो, तो विच्छेद करेंगे तो ऐसे हो जाता है, और जब संधि बनाते हैं तो हम इसका इन दोनों को जोड़ करके और आई की मात्रा लगा देते हैं। ऐसे इस प्रकार से छोटे छोटे जो ट्रिक होते हैं उनको आप याद रखेंगे। दोस्तों, आगे वाला जो उदाहरण है वो औ का उदाहरण है। औ का निर्माण किन किन वर्णों से मिलकर बना है भाई, ए आ जाए या आ जाए, इसके बाद में ओ और औ से भी औ बनता है। तो यहाँ पर आगे वाला उदाहरण है वो है वनौषध। अभी हमको मालूम चल गया भाई, वनौषध है वो संधि शब्द है, क्योंकि प्लस लगता है जब विच्छेद होता है। तो हम जहाँ पर औ की मात्रा आ गई, तो मात्रा से पहले चाहे वर्ण हो या शब्द हो उसको अलग निकाल लो। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, ये शब्द निकाल लिया, वन निकाल लिया, क्योंकि न पर मात्रा लगी हुई है। अब यहाँ पर न में क्या मिला हुआ है, ए है, तो देखो वन से अर्थ निकल गया, आ की जरूरत नहीं पड़ी है। अब इसके बाद में जो धन है प्लस है, इसके बाद में या तो ओ आएगा या औ आएगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है, कहीं पर भी औषध हो या औषधि हो औ का प्रयोग किया जाता है, तो हमने यहाँ पर लिख देंगे, यानी ये हमने लिख दिया ओ से और ध लिख दिया। तो ये क्या बन गया, वने और प्लस बन गया औषध, यानी ये औ हो गया। तो इन दोनों से क्या बनता है, औ बनता है। तो हमको संधि बनाते समय ऐसी मात्रा लगानी है। कहाँ लगानी है, प्लस से पहले। देखो यहाँ पर न है, न में अब जैसे वन जो का तो लिख दिया, अब इसके बाद में ए और ओ से बन गया औ, तो ऐसी मात्रा प्लस से पहले न है, न में लगा दी, इसके बाद में से और ध और लिख दिया, तो क्या बन गया, वनौषध बन गया। अब जो आगे वाला उदाहरण है वो वाला है महा प्लस औषध है, ये वाला है वो संधि शब्द है। तो जो संधि शब्द है उसका हम विच्छेद कैसे करेंगे, विच्छेद का संधि बनाएंगे। देखो यहाँ पर क्या आ गया, आ गया, यानी ये आ गया, और इधर को है औ है, तो आ और औ के माध्यम से भी क्या बनता है, औ बनता है। तो हमको संधि बनाते समय ऐसी मात्रा लगानी है, डबल मात्रा। कहाँ लगानी है, प्लस से पहले जो भी वर्ण है वहां पर लगानी है। तो प्लस से पहले जो भी शब्द था वहां पर हमने लिख दिया, ये लिख दिया मैं और हाँ लिख दिया। अब इसमें यानी जो औ की मात्रा कहाँ लगेगी, यहाँ लगा दी, तो हमने ये वाली मात्रा लगा दी। और इसके बाद से और ध शब्द है वो लिख दिया, तो ये बन गया महाशयद है। हमेशा ये ध्यान देना, जय और है कहीं पर भी आ जाते हैं प्लस से पहले, वहां आके मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब आगे वाला उदाहरण है परम प्लस ओजस्वी है, तो ये वाला है विच्छेद है। तो विच्छेद का संधि कैसे बनाएंगे, में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, और इसके बाद में यहाँ पर क्या मिला हुआ है, ये ओ है, यानी ओ है, तो ए और ओ से क्या बनता है, औ बनता है। तो ये औ है, हमको ऐसी मात्रा लगानी है। कहाँ लगानी है, प्लस से पहले मैं शब्द है, में ऐसी मात्रा लगाएंगे, संधि शब्द बन जाएगा। तो हम जो कहते हो परम पहले लिख देते, लिख दिया अपन ने पे रे में औ के मात्रा लगा दी। इसके बाद में जो जय और आधा से भी शब्द उसको लिख लिया, तो ये बन गया परमोजस्वी। ये पूरा का पूरा संधि शब्द बन गया है। ठीक है, अब देखो औ की मात्रा है, औ की मात्रा जहां पर आई है वह वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि का विच्छेद करेंगे कैसी, मात्रा जहां पर थी उस शब्द को अलग निकाल लिया, तो परम निकाल लिया अपन ने। अब इसके बाद में क्या मिला होता है, ए है, और इसके बाद में यानी ये वाला इन दोनों में से भाई ओजस्वी शुद्ध शब्द होता है, तो अपन ने लिख दिया ओजस्वी शब्द लिख दिया। अब यहाँ पर आगे वाला है शुद्ध और धन, ओदन है, इसका हम विच्छेद का संधि बनाएंगे। देखो ये वाला इसमें क्या मिला हुआ है, ए है, और आगे वाला है वो क्या है, ओ है, तो यानी ए और ओ से क्या बनता है, औ बनता है। ये हमने ऐसे इस प्रकार से छोटे छोटे ग्रुप है उसको ध्यान दीजिए। तो इन दोनों से हमको संधि बनाते समय ऐसी मात्रा जोड़नी है। कहाँ जोड़नी है, प्लस से पहले जो भी वर्ण था वहां पर। तो अपन ये शुद्ध शब्द है, इसका जो कहते हैं यहाँ पर ये लिख दिया है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर किसकी मात्रा लगाएंगे, औ की मात्रा ये लगा दी। इसके बाद में मात्रा के बाद जो शब्द दे और ने उसको जो कहते हो अपन ने लिख दिया, और ये शुद्ध संधि शब्द बन गया है। आगे वाला उदाहरण मंत्र प्लस औषधि है, तो त्रय में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, और इधर क्या आ गया, औ आ गया, ए और औ से भी क्या बनता है, औ बनता है। तो हमको
प्लस से पहले ये त्रय है, त्रय में औ की मात्रा ऐसे लगानी है। तो हम देखो यहाँ लिख दिया, अपन ने लिख दिया मंत्र लिख दिया, इसमें औ की मात्रा लगा देंगे, ये लगा दी, और इसके बाद में से और दी है वो हमने लगा दिया। तो ये क्या बन गया, मंत्रौषधि बन गया, यानी विच्छेद का संधि और संधि का विच्छेद बना लीजिए। ये आ गया जल प्लस औषधि है, तो ले में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, भाई अपन ने निकाल लिया ए है। यहाँ पर क्या आ गया, ओ है, यानी औ है तो भी क्या बनता है, औ बनता है। तो कैसी मात्रा लगानी है संधि बनाते समय, ऐसी डबल मात्रा लगा दीजिए। तो हमने जल जौकाता लिख दिया, ये जल लिख दिया। इसके बाद में यानी ये मात्रा लगाएंगे, किस में लगेंगे, प्लस से पहले ल है, ल में ये वाली मात्रा लगा दी। इसके बाद में से और दी है, उसको जौकाता लिख दिया। तो जो विच्छेद था उसका ऐसे इस प्रकार से संधि शब्द बन गया है। आगे वाला जो उदाहरण है भाई, प्र प्लस औद्योगिक है, मालूम चल गया विच्छेद, विच्छेद का संधि बनाएंगे तो संधि ऐसे इस प्रकार से इन दोनों को जोड़कर ये लग जाएगा। तो देखो प्र है, प्र में क्या मिला हुआ है, यानी यहाँ पर ए मिला हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर क्या मिला हुआ है, औ मिला हुआ है। तो इन दोनों से क्या बन जाता है, यहाँ पर दोनों से औ बनता है। तो यानी हमको ऐसी इस प्रकार से मात्रा लगानी, कहाँ लगानी, प्लस से पहले जो भी वर्ण था वहां। तो अपन ने सबसे पहले ये प्र लिख दिया। अब प्र में यहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी, ऐसी मात्रा लगा दी, तो अपन ने ये वाली मात्रा लगा दी है। इसके बाद में ये तो आ गया और शेष बचा हुआ ये है, इसको लिख लिया। तो हमने यानी ऐसे इस प्रकार से ये लिख दिया है, और ऐसे जो बचा हुआ शब्द था उसको ज्यों का त्यों अपन ने लिख दिया है। तो देखो बन गया प्रौद्योगिक बन गया। तो ऐसे इस प्रकार से अब जैसे मान लीजिए ये संधि शब्द आ गया, इसका विच्छेद कैसे बनेगा, तो हमको ये मालूम चलेगा औ के मात्रा आगे, औ के मात्रा आते कौन सी संधि के भी वृद्धि संधि है। तो ये वाला मात्रा थी, तो ऐसे इस प्रकार से विच्छेद होगा। तो अपन सबसे पहले जो भी वर्ण या शब्द है जहां पर औ की मात्रा उसको अलग निकालेंगे। तो ये शब्द नहीं है, वर्ण है, तो अपन ने लिख दिया प्र, क्योंकि प्र से अर्थ निकल जाता है, प्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन ने प्र यहाँ पर लिख दिया, और इसके बाद में प्र में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। इसके बाद में धन का चिन्ह लगा लिया। अब देखो ये वाला आ गया, अब इसके बाद में या तो ये आएगा और या फिर ये आएगा। तो ध्यान दीजिए, शुद्ध शब्द का भी तो देखेंगे तो हमेशा औद्योगिक होता है, औद्योगिक नहीं होता। अगर मान लीजिए हम एक मात्रा इसके हटा देते हैं तो ये वाला शब्द अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि औद्योगिक नहीं होता, ये वाला है वो क्या होता है, औद्योगिक होता है। तो ऐसे इस प्रकार से यानी इससे अर्थ निकले तो ये लगा दो, और इससे अर्थ निकलता है तो ये लगा दो, दोनों में से एक लगाना है। इसी प्रकार से दोनों में से एक लगाना है, और इसी तरह से इसमें से भी दोनों में से एक लगाना है, और ऐसे प्लस के बाद में भी दोनों में से एक लगाना है। संधि शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है, और विच्छेद बनाते समय ऐसे इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। और देसी भाषा में ये कहते हैं कि किसी भी संधि शब्द के ऊपर दो मात्रा होती है, दो चोटी होती है, वो हमेशा वृद्धि संधि होती है, और माथे के ऊपर एक चोटी होती है, ए ओ, वहां पर हमेशा गुण संधि होती है। तो ऐसे इस प्रकार से याद रखेंगे, ये सूत्रों को याद रख लीजिए। कैसा भी उदाहरण आ जाओ, ये तो नॉर्मल उदाहरण मैंने आपको बताया, उदाहरण कैसे भी आ जाओ तो आप इसी के आधार पर संधि बनते हैं, इसी के आधार पर विच्छेद किए जाते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से याद रखो, कंपटीशन एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं, विच्छेद भी आ जाता है, विच्छेद से संधि बनवा लेते हैं, और संधि शब्द है उससे विच्छेद करवा लेते हैं। और इसके अलावा इन दोनों में से नामकरण भी पूछ लिया जाता है। तो नामकरण की याद ऐसे लिखेंगे भाई, औ की मात्रा, आई की मात्रा आ गई, औ की मात्रा में वृद्धि संधि होती है, और विच्छेद ऐसे इस प्रकार से किए जाते हैं। तो कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है, जो नियम बताए उसी का पालन करेंगे तो 100% सफलता अर्जित हो जाएगी।